हंसी वाले बाबा। कुछ ऐसे बाबा आए जिन्होंने पर्ची बनाने के बड़े बड़े दावे किए और बोला 5 पर्चे बनाऊंगा। उन्हीं दावों के बीच में एक ऐसे बाबा भी इस मंच पे आए। आज तू बन जा बाबा, तेरे को न्यारे कीड़े कुत्ते हैं। हांसी वाले बाबा हैज बीन अरेस्टेड। अरे यार जनता भाड़ में जाओ। खुद पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा है तंत्र होता है, इसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ऐसे विधान हैं। मैं ही नहीं मानता। तो मुस्लिम तंत्र ने क्या कर रखा है, पहली बात तो एक जैसे माइंड वॉश। हाँ, माइंड वॉश, बिल्कुल। पीर क्या है? पीर कुछ भी नहीं। पीर वो थे, बहुत पावरफुल एंटिटी बताते हैं। काहे की एंटिटी पावरफुल? आप बताओ कौन से पीर पर क्या बोलना है मैंने। ये पीर का कंसेप्ट तो जब मुगल काल आया, 1000 महिलाओं को बलात्कार करके मार दो और 1000 बच्चों को उछाल और भाला नीचे खड़ा कर दो, उसको पीर की पदवी दी जाती थी। तो मुस्लिम मजहब वाले तो पहले करेंगे, हमारा नहीं है, हम तो एक अल्लाह को मानते हैं जी। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। तो फिर ये है किसका? तो अपने सुरेश, रमेश, जय, ये सब ना, चढ़ा ये मानेंगे, हम इनको बताएंगे। ये चोला हमने सनातन के लिए पहना, हम इनको बताएंगे। ये रोज चादर चढ़ा रहे हैं ना, ये चादर और फादर से बाहर आएंगे। महाराज जी, आप पर्चा बनाते हो तो क्या कर्ण पिशाचनी ही है आपके पास? क्योंकि यही छा रखा है भी पूरा भारत में। चलो, धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी कर्ण पिशाचनी है। तो बैठ जा नक्कटा मूसा चंद, गद्दी पे बैठ जा। बात मेरी ये समझ में नहीं आई महोदय, आप लोग हिंदू संतों के पीछे क्यों पड़े हो? बात बात पर कर्ण पिशाचनी ही क्यों? मैं हनुमान जी महाराज को उपासक हूँ, तो क्या हनुमान जी महाराज के पास कर्ण पिशाचनी? क्या बात कर रहे हो आप? लोगों को भी पता नहीं, बात बात पर कर्ण पिशाचनी क्यों? यज्ञ हवन लाइव चलता है, माँ भगवती दुर्गा माँ की आहुति कुंड में छोड़ते हैं, हनुमान जी महाराज की आहुति छोड़ते हैं, तो इसमें कर्ण पिशाचनी की तो एक भी आहुति नहीं है। पर्चा जो आप बनाते हैं, अब तक मैंने जो देखा, सटीक नहीं बताया किसी ने कि हम ऐसे पर्चा बनाते हैं। फ्यूचर भी देखते हो। अब आप भी कहोगे कि जो ये तो माइंड रीडिंग की ट्रिक है। माइंड रीडिंग से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके दादा के दादा का नाम भी बताया जा सकता है क्या? क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी के भी नाम बताए जा सकते हैं क्या? इतना बड़ा पर्चा बनाता हूँ, उसमें कम से कम 8-10 नाम तो जरूर होंगे। आप बैठे हो अमेरिका में, आपने आज दरख्वास्त लगा दी, आप बोल दो कि अब की बार गुरु महाराज जब दरबार लगाएंगे तो मेरा नाम सामूहिक अर्जी में आना चाहिए। मैं वहीं से सामूहिक अर्जी में बताऊंगा, अमुक अमुक व्यक्ति, ये विषय, ये प्रश्न, ये घर के सदस्य और ये मृतक आत्मा। अभी तक तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। कल कोई हमारी कॉपी कर ले तो बात अलग है। मेरी नजर है ना, पहली बार तब पड़ी आप पे, मैं एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा और एकदम से एक रील मेरे सामने आती है जिसमें एक रिपोर्टर आपके पीछे भाग रहा है और आप कह रहे हो, वो कह रहे हो, वो कह रहा है भाई तूने पाखंड फैला रखा है, ये वो, आप कह रहे हो तू साबित कर देना है, अगर पाखंड फैला रखा है तो तू साबित कर देना है। और फिर एक परिवार भी आता है जो आप ही की साइड बोल रहा है। क्या था ये मामला था क्या? ये एक्चुअली क्या था, शुरुआत में जब मैं वैसे हरियाणा का ही हूँ और दिव्य दरबार हमने बाहर भी लगाए। हरियाणा में हल्का सा दिल्ली के नज़दीक कह सकते हैं, स्टेट थोड़ा छोटा है और हम ऐसा भी मानते कि पढ़ा लिखा है। हरियाणा के लोग अमूमन, ऐसा जनश्रुति है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप देखेंगे कहीं भी हरियाणा के लोग जाते हैं तो कतार के बजाय वो VVIP सुविधा चाहते हैं, ले दे के भगवान जी के जल्दी दर्शन हो जाएं। ऐसा जनश्रुति है कि यूपी बिहार के लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो हरियाणा की जाहिर सी बात है, रिपोर्टर भी दबंगी हैं। तो उन्होंने दबंगई से पूछा और समाज में जाहिर सी बात है, देखो मैं आपको कहूँ कि नकली नोट क्यों चलते? क्योंकि नोट असली होते हैं। असली भी होते हैं, इसलिए असली के बीच में नकली चलते हैं। तो जाहिर सी बात, हमारे सनातन धर्म में कुछ महात्मा, कुछ बाबा काल नेमी हैं, अन्य मजहब के हैं। चोला सनातन का पहन लिया, गायत्री मंत्र तक उनको आता नहीं, हनुमान चालीसा तक आते नहीं, परंपरा पूछोगे तो बताएंगे नहीं, आधार कार्ड देखोगे तो पता चलेगा तो खान साहब हैं। ये बहुत रील वायरल हो रही है आजकल, हकीकत है। तो पत्रकार महोदय जब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि जी आप ये सब
तो मैंने कहा आप साबित करो, दिखाओ। फिर मैंने जैसे जिनके आदेश आए मंच पर जिनको बुलाया, जिन परिवारों को, तो मैंने कहा पत्रकार महोदय चलो आप तुक्के मारो 2-4, हाँ, कुछ भी तुक्का लगाओ। तो उन्होंने प्रयास भी किया कि जी आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। पत्रकार ने कहा कि घर में अशांति बनी हुई है, झगड़ा बना हुआ। बोले ना जी ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। तो मैंने कहा मुद्दा तो अब मैं बताता हूँ क्या है जी, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा। बोले ना जी ऑलरेडी शादी हो चुकी। फिर मैंने जैसे बताया, तो पत्रकार सब अपनी जगह ठीक है। महाराज जी आप पर्चा बनाते हो जी, तो क्या कर्ण पिशाचनी ही है आपके पास भी? क्योंकि यही छा रखा है भी पूरा भारत में। चलो। धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी कर्ण पिशाचनी है, इनके पास भी कर्ण पिशाचनी है। एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई महोदय, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, बात बात पर कर्ण पिशाचनी ही क्यों? आप हनुमान जी के उपासक हैं, मैं हनुमान जी महाराज का उपासक हूँ, तो क्या हनुमान जी महाराज के पास कर्ण पिशाचनी? क्या बात कर रहे हो? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज दूसरे को भी रिद्धि और सिद्धियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां दूसरे को दे सकते हैं, अपने अपने पास नहीं, दूसरे को भी दे सकते हैं। दूर की बात को सुन लेना, भविष्य में क्या होगा झांक करके पता करना, भूतकाल में क्या हो चुका पता करना, दूर देश में क्या चल रहा है आभास हो जाना, शरीर को हल्का करना, भारी करना, हवा में उड़ना, गायब होना, छोटा होना, बड़ा होना। हाँ, सही कह इस रहे हैं। प्रकार हाँ, से सिद्धियां हैं। तो मैं हनुमान जी महाराज का उपासक हूँ, तो इसमें कर्ण पिशाचनी कहाँ से आ गई? आप लोगों को भी पता नहीं, बात बात पर कर्ण पिशाचनी क्यों? जब मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बजरंग बाण पढ़ता हूँ, यज्ञ हवन लाइव चलता है, माँ भगवती दुर्गा माँ की आहुति कुंड में छोड़ते हैं, हनुमान जी महाराज की आहुति छोड़ते हैं, तो इसमें कर्ण पिशाचनी की तो एक भी आहुति नहीं है। पर्चा जो आप बनाते हैं जी, प्रोसेस क्या है? क्योंकि अब तक मैंने जो देखा जी, सटीक नहीं बताया किसी ने कि हम ऐसे पर्चा बनाते हैं। फ्यूचर भी देखते हो जी, या पास्ट ही जी आप देख पाते हैं खाली? देखो 21वीं सदी आ गई, साइंस का जमाना, बातों को रिलेट करना पड़ता है। आप इसको पर्चा कहो या मौखिक कहो, पर्चा तो मैं इसलिए बनाता हूँ, आप फिर कभी मेरे पास आओगे तो मुझे सुविधा हो जाएगी। समझ गया। मान लो मैं आपको दोबारा देखूंगा तो मैं कहूँगा बेटा मैंने कुछ लिखा था आपके लिए, हाँ लिखा था, एक बार दिखा दो प्लीज़। भाई समय नहीं लेना पड़ेगा, 5 मिनट 10 मिनट में दोबारा पुनः आंखें बंद करूंगा, समय लगेगा, भीड़ ज़्यादा है। अब वो बातें चाहे लिख करके बता दो, चाहे वर्बली बता दूं, मैं आपको मौखिक तौर से सीधा बता दूं कि तेरे घर में अमुक अमुक मृतक आत्मा है, तेरे घर में। अब मैं कहूँ आप आए उदाहरण के लिए, धाम में श्री बालाजी धाम हास्य में जो भी भक्त आते हैं, पहले तो ये समझना होगा सबके लिए मर्यादाएं समान हैं। हनुमान जी तो वही हैं, भैरव बाबा प्रेतरा सरकार भी वही, 3 देवता हैं, सात्विक बालाजी महाराज, राजसी प्रेतरा सरकार और तामस रूप में भैरव बाबा। 20 रुपए के बतासे का भोग चढ़ता है सबके लिए, अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो तो 20,000 रुपए के बतासे चढ़ा देंगे, 20 रुपीज़। पहले बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, तीनों देवताओं को उसी 20 रुपए का भोग लगता है अग्नि में बतासे का। मंदिर के पीछे जाएं, 2 बतासे निकाल लें, बाकी ऊपर से उतारा दे के पीछे जानवरों के लिए छोड़ दें और वो 2 बतासे आप ग्रहण कर लें। आप आए ही ऐसे समय पर हो कि भोग नहीं लग रहा, मान के चलो कि भगवान का भोग का तो समय होता है, आधी रात में 2 बजे कौन भोग लगाएगा? बिल्कुल सही बात है। मंदिर खुला है लेकिन भोग नहीं लग रहा, तो केवल 20 रुपीज़ रख लें, बतासे तो अब करेंगे क्या? या आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो 20 रुपये ऊपर से उतार लें, बतासे थोड़े उतारेंगे। डॉक्टर कह गए क्या बातें कर रहे हो आप 21वीं सदी में। 20 रुपीज़ लें, 21 बार उतार लें घड़ी की सुई की दिशा में, मन ही मन अपना विषय अपने भगवान को कहें और भीड़ में कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी। एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, बैठ गए, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए उस भीड़ में है 20, मान लो एक नाम के 20 आदमी बैठे होंगे, अब बातें तो रिलेट करनी पड़ेंगी। अब मैं मृतक आत्मा बताऊंगा। कई बार तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है, मैंने कहा सुमन देवी कितनी खड़ी हुई, बोला जी 25 सुमन है। मैंने कहा जिसके घर में धर्मवीर जीवित, धर्मवीर है जीवित, इतनी डिटेल में? तो 3 सुमन रह गई। तो मैंने कहा जिसके बेटे का नाम संदीप है, 2 सुमन रह गई। क्या बात है। तो मैंने कहा जिसके घर में मृतक आत्मा हरिराम है, उनके पितृ, हाँ वो आ जाए, तो 1 रह गई। अब मैं, आप मंच पर आए, मैं कहूँ घर में दिक्कतें हैं,
अशांति बनी हुई है, माता रूठी हुई है, कलह है, कलेश है, रोग हैं, बीमारियां, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा, काला काला रंग का गेट है। देखो ये नहीं चलेंगे 21वीं सदी में। भूत हैं, मैंने भूत देख लिया, एक भूत का नाम बताइए। पितर नाराज है, मैंने नाराज पितर को देख लिया तो मैं पितर का नाम बताऊं। मैंने घर में अशांति देख ली तो घर के एक सदस्य का नाम बताऊं। बातें रिलेट तो करनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल सही घर में तंत्र है, तंत्र करवाने वाले का नाम बता। नाम नहीं बता पा रहे तो ये क्यों करे, वो तंत्र है। अब आप नहीं कर दो, मना कर दो। तो हम जो दिव्य दरबार लगाते हैं, चीजें जोड़नी पड़ती हैं पत्रकार महोदय, ऐसे ही नहीं कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे। मेरे पास जो श्रद्धालु आते हैं, बाकायदा मैं बताता हूँ, अमुक अमुक मृतक आत्मा, ये दिवंगत आत्मा जो दुनिया से जा चुके, पूरा बताते हैं। हाँ बिल्कुल। अमुक अमुक व्यक्ति, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, और फिर मैं नाम बोलता हूँ कि अमुक अमुक व्यक्ति ने आपके घर तंत्र मारा है, उस नाम का कोई भी हो, स्पष्ट। तो आप देखेंगे ना, नहीं तो फिर और परिवार में या घर में कलह बढ़ेगी। अब मैंने कह दिया मिस्टर ए ने तंत्र मरवाया, ए नाम के तो बहुत होंगे, ये तो आप देखें ना कौन है, आप तो पकड़ ही जाओगे कौन है। सही कह रहे हो। आपको तो संदेह हो ही जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति के मित्र भी होंगे, शत्रु भी होंगे। इवन आपका भी कोई ना कोई मित्र और कोई ना कोई शत्रु जरूर होगा जो आपसे जेलस फील करेगा। दूसरी बात, एक चीज आपको जान करके और हैरानी होगी, अभी तक तो पूरे भारत में कहीं नहीं है, कल कोई हमारी कॉपी कर ले तो बात अलग है। अगला सवाल ही मेरा ये था। नहीं, एक चीज मैं और बता रहा हूं, सामूहिक अर्जी। सामूहिक अर्जी में क्या होता है पत्रकार महोदय, आप विदेश में बैठे हैं, अब आप भी कहोगे कि जी ये तो माइंड रीडिंग की ट्रिक है, आप सामने बुलाते हो, माइंड रीड करके उसको बता देते हो। इज इट क्लियर? माइंड रीडिंग से मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके दादा के दादा का नाम भी बताया जा सकता है क्या? क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी के भी नाम बताए जा सकते हैं क्या? इतना बड़ा पर्चा बनाता हूं, उसमें कम से कम 8-10 नाम तो जरूर होंगे, जिसमें चले भी गए, कुछ जीवित हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी, कुछ रिश्तेदार हैं। माइंड रीडिंग से आपके फूफा जो जा चुके उसका नाम भी बताया जा सकता है क्या? चलो जी, हम मान लेते हैं बताया जा सकता है। अब सुन लो सामूहिक अर्जी क्या होती है बालाजी धाम हास्य में। आप बैठे हो अमेरिका में, आपने आज दरख्वास्त लगा दी, आप बोल दो कि अब की बार गुरु महाराज जब दरबार लगाएंगे तो मेरा नाम सामूहिक अर्जी में आना चाहिए। तो मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप मेरे सामने आए ही नहीं, आप भीड़ में बैठे हो, अमेरिका बैठे, इंग्लैंड बैठे, मैंने क्या लेना। मैं वहीं से सामूहिक अर्जी में बताऊंगा अमुक अमुक व्यक्ति, ये विषय, ये प्रश्न, ये घर के सदस्य और ये मृतक आत्मा और ये विषय, सटीक मारूंगा सीधा। उदाहरण के लिए संदीप है, उसके घर मृतक आत्मा ये है, संदीप इतने भाई हैं, जीवित व्यक्ति ये है, संदीप का ये विषय है। हाँ, पूरा सटीक मारूंगा, सटीक। जो सामने बैठे हैं वो भी, जो आकर के मैंने उनको मंच पर बुलाया नहीं, जो जहां बैठा वहीं पर्चा बन जाएगा उसका, माइक से बोलूंगा, सटीक मारूंगा। आपको यकीन ना हो तो श्री बालाजी धाम हास्य या हास्य वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर जाएं, उन लोगों के अनुभव सुने जिनका सामूहिक अर्जी में नाम आया, वो कभी मेरे से मिले ही नहीं, उनका चेहरा मैंने देखा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा कैसे उनका चेहरा पढ़ने के लिए सामने तो होना चाहिए। ये है। बड़े बड़े मैंने कथावाचकों को सुना, बड़े बड़े धाम सुना, लेकिन तंत्र की विशिष्ट बातें आप ही करते हो जी। प्रेत आत्माओं की बातें करते हो, अलग अलग एंटिटीज, भ्रम, राक्षस, मैंने सुना सारा आपके मुंह से। इतने बड़े बड़े तांत्रिक बैठे हैं गुरुजी, बंगाल तंत्र जो इतना फेमस है, ठीक है, तारापीठ, ठीक है, आसाम तंत्र, ठीक है, मुस्लिम तंत्र, ठीक है। कैसे लड़ लेते हो इनसे? इसमें एक चीज मैं और बताऊं, तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, सिस्टम। देश भी लोकतंत्र, लोगों ने एक तंत्र माना, ऐसे ऐसे चुनाव होंगे, नीचे से नीचे बोले तो पार्षद, जिसको पंच बोलते हैं, पंचों के ऊपर सरपंच, जिला पार्षद, एमएलए, फिर एमपी। तो एक तंत्र है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था है। तो तंत्र का मतलब हमेशा गलती नहीं होता। तामसिक तंत्र की बात कीजिए आप, तामसिक तंत्र की बात कीजिए आप। खुद पूज्य प्रेमानंद जी ने कहा है तंत्र होता है, मैं ही नहीं मानता। आज के टाइम में पूज्य प्रेमानंद जी को मुझे लगता है सारा विश्व सुनता है। बिल्कुल सही बात। पूज्य प्रेमानंद जी की आप वीडियो देखें तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव क्या तंत्र होता है, उन्होंने कहा हाँ होता है, यदि नियम विधि से अप्लाई की जाए तो। फिर पूज्य प्रेमानंद जी से किसी ने प्रश्न पूछा भूत प्रेत,
उन्होंने तो भूतों के प्रकार भी बताए हैं। ये मैं कोई अलग से थोड़े बता रहा हूँ। अब आते हैं तंत्र अच्छा भी होता है, आपने तारा पीठ की बात कही। सात्विक तंत्र बोले तो कि आपके कल्याण के लिए, एक होता तामसिक तंत्र, आपने मुस्लिम तंत्र की बात की। पत्रकार महोदय, मैं मुस्लिम मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात मुझे आप क्लियर करके बता दें, पूरे विश्व में जहाँ इस्लामिक राष्ट्र हैं, हिंदू तो हैं ही नहीं, सारे देश लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान देख लीजिए, हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू कितने रहे, बांग्लादेश में हिंदू कितने रहे, इराक के हाल देखो, सीरिया के हाल देखो, अब ईरान का हालात देखो। आप विचार करें ना। हिंदू फ्रीडम फाइटर एक भी मुझे आप बता दीजिए कब महाराणा प्रताप हमारे देश को छोड़ करके किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को या किसी चर्च को लूटने गए? कब वीर शिवाजी किसी को लूटने गए? कब गुरु गोविंद सिंह जी लूटने गए? मैं मान जाऊंगा, उल्टे घड़े पानी भरूंगा आपके घर जीवन भर। हम कब लड़ने गए? अपितु विदेशी आक्रांता जो मुस्लिम मजहब के जो उपासक रहे हैं वो यहाँ आए, उन्होंने मंदिरों को लूटा। हिंदू वीर एक भी बता दीजिए जिन्होंने कभी मस्जिद पर आक्रमण किया हो, कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, मुस्लिम तंत्र की बात कर लें। अब आप जहां कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जहां कहीं भी एक हिंदू व्यक्ति का नाम बता दो जिसने बम ब्लास्ट किया हो, मान जाऊंगा मैं। बम ब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूं। आए दिन बोला फलाना बम ब्लास्ट, फलाने हिजबुल मुजाहिदीन ने जिम्मेवारी ली, फलाने सरगना ने ली, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, बिन लादेन ने किया। आप बताओ ना किया हो तो। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में इन्होंने क्या कर रखा है। मुस्लिम तंत्र की यदि मैं बात करूं तो ये तामसिक तंत्र हैं, काम तो बनाते नहीं है, बिगाड़ते ही हैं। जैसे लेकिन हमारी हिंदू औरतें बात जाती हैं अपने घर के इलाज कराने, अपने घर की परेशानियां दूर कराने, उनकी मजबूरी हो जाती है उनको। जो अब जैसे आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हिंदू ही लोग कहेंगे कि पॉडकास्ट की क्या जरूरत है, क्यों भाई, अच्छे काम के लिए प्रचार क्यों ना किया जाए। जब भारत में कोई भी सरकार है, कोई भी, आज मोदी जी की सरकार है, जब तक सरकार अपनी उपलब्धियां, अपनी जानकारियां जनता तक नहीं पहुंचाएगी, उनके जो नियम है, कायदे कानून है, जनता के लिए जो स्कीम निकाली गई वो पहुंचेंगे नहीं गांव देहात तक, तो बात कैसे बनेगी। अब जो टेरर अटैक होते हैं वो तो खूब मीडिया में आते हैं, और महात्माओं की कोई भी बात आई तो बोल बाबा को प्रचार की क्या जरूरत है, क्यों भाई, अच्छे काम का प्रचार क्यों ना करें। यदि हमारे पास कोई MP MLA या मंत्री तंत्री आ जाता है तो कहते हैं कि भाई ये तो सरकार तो इनको बढ़ा रही है। क्यों? क्या सरकार के मंत्री आदमी नहीं है? क्या सरकार के मंत्रियों से मिलने का मतलब कोई अपराध होता है? एक बात सोचो। बिल्कुल सत्य बात। हरियाणा में मेरे पास जितने भी पार्टियों के नेता हैं सबकी फ़ोन कॉल आई है, कई आते भी हैं। फोटो भाई उसकी इच्छा होती तो हम डाल देते, इच्छा नहीं होती तो हम फोटो नहीं डालते। सही बात, सबकी प्राइवेसी है। हाँ, प्राइवेसी है। हाँ। वो कहते हैं कि महाराज फोटो डाल सकते हो तो हम डाल देते हैं, वो कहते हैं महाराज फोटो नहीं डालना। कई कलेक्टर भी आते हैं, SP भी आते हैं। किसके घर में लड़ाई झगड़ा या कोई समस्या नहीं है। तो मुस्लिम तंत्र ने क्या कर रखा है, पहली बात तो एक जैसे माइंड वॉश। हाँ, माइंड वॉश, बिल्कुल। यहाँ तक कि एक माता जी मेरे पास आई, उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन को दरगाह है, मैंने कभी देखी नहीं है, बहुत बड़ी दरगाह है और ना मैंने देखना। तो वो वहाँ जाते थे, और वैश्य वर्ग से मैं कहूँगा उनको, मतलब बड़े व्यापारी, गोत्र मैं नहीं बताऊँगा। उनको यहाँ संतान नहीं हो रही थी, तो पता क्या कहा इन्होंने, हिंदू देवी देवता बोला नपुंसक हैं, इनमें ताकत नहीं है। अब आप समझ रहे हो उन्होंने नपुंसक शब्द क्यों कहा। उन्होंने हिंदू मर्दों के बारे में ये बात कही है, नपुंसक है, यानी कि उनके चित्त में ही वो कामुकता भरी है, उनकी बातों में कामुकता भरी है। तो मैंने कहा बहन जी आप गलत दिशा में गए। उन्होंने जल जुल पढ़ के दिया जो भी था। मैंने कहा सत्य बताना, अंतरात्मा से बताना, आपने कितना पैसा उनको चढ़ाया। बोला जी लगभग 2-2.5 साल हो गए, 25 से 30 लाख रुपए हमने उनको दे दिया। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनको मार्ग बताया, भगवान शिव का मैंने रुद्राभिषेक बताया, गया में श्राद्ध करके आए वो, उसको 2 संतान होगी, एक पुत्र और एक पुत्री। आप विचार करें, हमारे सनातन में बहुत ताकत है। खुद जब इस्लाम मजहब वाले कह रहे हैं कि जी हम एक अल्लाह को मानते हैं, तो जब तुम अल्लाह को ही मानते हो तो अल्लाह ने तो ये कहा हम काफिर हैं।
और जब हम तुम्हारे अल्लाह को मानते नहीं, चाहे हिंदू महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो तुम हमारा मार्गदर्शन क्यों कर रहे हो जी? मेरे पास बहुत से मुस्लिम मजहब के आते हैं। पीर क्या है? पीर कुछ भी नहीं, पीर वो थे। बहुत पावरफुल एंटिटी बताते हैं। काहे की एंटिटी पावरफुल? आप बताओ कौन से पीर पर क्या बोलना है मैंने? काहे की एंटिटी? पीर है ही नहीं। इस्लाम मजहब में तो एक अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह को मानते हैं, हिंदू में हमारे परमपिता परमात्मा, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आप को 5 रूप में विभक्त किया। बिल्कुल सही कर्ता भरता हरता, शक्ति के लिए देवी दुर्गा, निग्रह और अनुग्रह कृपा के लिए गणेश जी, पंचदेव, फिर इनके अवतार इत्यादि। ये पीर का कंसेप्ट तो जब मुगल काल आया, 1000 महिलाओं को बलात्कार करके मार दो और 1000 बच्चों को उछाल और भाला नीचे खड़ा कर दो, उसको पीर की पदवी दी जाती थी। हकीकत बता रहा हूं मैं, पीर है ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, चलो हम चेतन के पुजारी हैं पत्रकार महोदय, चेतन, हम मूर्ति पूजक तो कभी रहे ही नहीं। यदि मूर्ति की पूजा करते तो मूर्ति की दुकान पर जाते, गाड़ी रोकते। आप बात को समझे। मूर्ति आने के बाद हम क्या करते हैं, बाकायदा जिस देव का विग्रह है, हनुमान जी का विग्रह, तो हनुमान जी महाराज के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कैसे? वो एनर्जी डालते हैं। हाँ, एनर्जी डालते हैं। जैसे फोन है, फोन में जब तक सिम नहीं डलेगी, चार्ज, सिम नहीं, चार्ज, रिचार्ज और रेंज, 3 सिद्धांत हैं, चार्जिंग, रिचार्जिंग और रेंज। केवल सिम से बात नहीं बनेगी। ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, चार्ज, रिचार्ज और रेंज, ये तीनों चीजें होंगी। तो मूर्ति की चार्जिंग, भोग प्रसाद इत्यादि, चार्जिंग, उस मूर्ति के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा, फिर उस मूर्ति में हम मानते कि अब वाइब्स हैं, कनेक्टिविटी होगी। जैसे हम कहते हैं फोन डेड हो गया, इट मीन्स चार्जिंग खत्म हो गई, तो हम कहते हैं ये मूर्ति अब खंडित हो चुकी, अब इसका प्रवाह किया जाए, इसका मतलब अब इसकी चार्जिंग खत्म होगी, तो जी नया विग्रह लाया जाए और उसकी चार्जिंग की जाए। तो जी कौन सा विग्रह? हनुमान जी का विग्रह है, तो हनुमान जी महाराज के कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों से उसकी चार्जिंग होनी बाकी है। फिर रेंज भी होनी जरूरी है। हनुमान जी महाराज स्वयं टावर हैं, हनुमान जी की जितनी भी दुनिया में मूर्तियाँ हैं, तो रेंज भी होगी, चार्जिंग भी होगी। अब रिचार्ज वो पुजारी करेगा, नित्य प्रति आरती, वंदन, भोग प्रसाद इत्यादि, 3 सिद्धांत होंगे। तो उस मूर्ति में हम ऊर्जा मानेंगे, एनर्जी मानेंगे, ऐसे ही नहीं। तो सनातन धर्म में हम चेतन के पुजारी हैं। जिस मूर्ति में चेतना नहीं है, हम उस मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, सिद्धांत है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो पीर की जो मजार है, पहली बात तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा किन मंत्रों से हुई बताया जाए। अब उसकी चार्जिंग हो गई, चलो अब रिचार्ज करने के लिए कौन से मंत्र पढ़ें, क्या सिद्धांत है वो बताया जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मुस्लिम मजहब वाले तो पहले करें, ये हमारा नहीं है, हम तो एक अल्लाह को मानते हैं जी, तो फिर ये है किसका? तो अपने सुरेश, रमेश, जय, ये सब ना, ये मानेंगे, हम इनको बताएंगे। ये चोला हमने सनातन के लिए पहना, हम इनको बताएंगे, हम इनको रोज चादर चढ़ा रहे हैं ना, ये चादर और फादर से बाहर आएंगे, ये मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, हकीकत है, ये मानेंगे। तर्क पर आधारित बातें हो रही हैं। बालाजी धाम हास्य में हम तर्क पर आधारित बातें करते हैं। केवल आप किसी मजार पर चले गए, ये नहीं पता उस मुर्दे के पैर कहाँ हैं और सिर कहाँ है, हमें पता ही नहीं। कौन से मंत्र पढ़े गए, अब कौन से मंत्र पढ़ने हैं। हम पाषाण के पुजारी नहीं है, ना 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 ना, मतलब ही नहीं है। हम उसी फोन को मानेंगे जिसमें चार्जिंग, रिचार्जिंग और रेंज होगी, तो ही अमेरिका में हम बात कर सकते हैं, ना तो बात नहीं होगी। सैटेलाइट ऊपर बैठा है, ना तो बस उसे लेके घूमते हैं। तो ऐसे हम मूर्तियों को नहीं मानते। बाकायदा चार्जिंग, रिचार्जिंग और रेंज होगी, तो उस मूर्ति के आगे बैठ करके मेडिटेशन करेंगे तो आपकी चेतना जागृत होगी, नहीं तो आपकी चेतना जागृत। इनमें कुछ एंटिटीज भी हैं, जैसे जिन, खबीज, इनके बारे में क्या आप? जी, जैसे कि आदमी ही होता है, एक ही आदमी, वो आर्मी में है, वो नेता है, वो पटवारी है, वो मास्टर है, या वो गुंडा है, वो आतंकवादी है, वो चोर है। जैसे हम कहें डकैत, हम कहें लुटेरा, हम कहें हत्यारा, हम कहें आतंकवादी, तो ये कर्मों के बेस पर हमने मान लिया। जैसे आपने नाम लिया जिन, तो जिन की ताकत ज़्यादा होती है। जिन भी कई प्रकार के होते हैं, एक शमशान का जिन होता है, एक पानी का जिन होता है, पानी वाला। पानी वाले अपेक्षाकृत थोड़े से हम कह सकते हैं राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कुछ काम बना भी देंगे, कुछ काम बिगाड़ भी देंगे। शमशान वाले तामसिक जिन होते हैं, वो आपका ही खाएंगे और आपसे अनैतिक काम करवाएंगे और आपका काम सदैव बिगाड़ेंगे।
प्रेत, भूत, तो जैसे हम कहते हैं ना ये हत्यारा है, तो इट मीन्स इसने हत्या की है। ये डकैत है, इसका मतलब ये डाकू है, चाकू चुक्कू मार देगा, हत्या नहीं करेगा, चाकू मार करके लूट ले जाएगा। ये आतंकवादी, इसका मतलब ये बहुतायत में बम फोड़ता है, कितने भी आदमी मरे। तो ऐसे ही इनमें खबीस होता है। जैसे ये जो है ना, हम इनको बोलते हैं कार्निवोर्स, बोले तो जो मांस खाते हैं। तो ये जो टीथ होते हैं ना, ये कार्निवोर्स के ये आगे वाले ये नुकीले होते हैं। तो वो क्या है, आपके मतलब नाभि से नीचे बैठ जाएंगे और वो गंदा खाना पीना और गंदे काम करवाना, इस प्रकार से प्रेत होते हैं। प्रेत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक प्रेत सदैव आपकी सहायता करेंगे। अच्छा। एक तामसिक प्रेत होते हैं, सदैव गलत काम करेंगे। एक राजसी प्रेत होते हैं, वो मिश्रित रहेंगे, अच्छा भी कर देंगे और आपके कहने से किसी को दंड भी दे देंगे, मतलब उसका नुकसान कर देंगे। क्योंकि सत्व, रज और तम, ये 3 ही प्रकार के। साइंस में मैं आपसे पूछूं कि जी ऐसा ऐसा हुआ, आपका क्या मानना है? या तो पक्ष पॉजिटिव या उसके नेगेटिव या न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 ही चीज है। हमने उसको करता भरता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया, ऐसा ही है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। कैसे कैसे केस आते हैं, क्योंकि ऐसे भी केस आते हैं कि औरतों के साथ तांत्रिक भी कई गलत करते हैं, संभोग क्रियाएं करते हैं, और कुछ ऐसी भी एंटिटीज हैं जो रात को औरतों के साथ गलत क्रियाएं करती हैं। ये सच है? बॉडी पे स्क्रैच आ जाना बहुत हैं। आगे हम ध्यान भी रखेंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, आगे हम भी डालेंगे और चेहरे को हम छिपाएंगे। जैसे कई माताएं बहनें कहती हैं कि सोपन में कोई आया और जैसे आदमी का रूप बनाया और गलत काम किया, और जान करके हैरानी होगी, एक लगभग 72 ईयर्स की माता जी हो चुकी, 72, और वो कह रही हैं कि जब से मेरा विवाह हुआ है, इनके घर में आई थी, तभी से मेरे साथ आज तक ये हरकत हो रही। आज तक 72 साल की हो गई वो। तो इन चीज़ों से वो माता जी तो काम वासना से परे जा ही चुके, हम ये मानेंगे। अब उम्र भी ढल चुकी। कई जो भाई आते हैं, पुरुष आते हैं, वो कहते हैं हमें महिला रूप में कोई दिखाई देता है और वो हाँ, मतलब लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कैसे मिलन? वो मैं बताता हूँ। पत्रकार महोदय, 5 प्रकार के शरीर हैं। आपने शर्ट पहनी, मेरे को शर्ट दिखाई दे रही, मुझे नहीं पता आपने बनियान पहनी या नहीं पहनी। एक भीतर सूक्ष्म कपड़ा और पहन लिया। ऐसे ही शरीर के भीतर शरीर है। स्थूल शरीर, 5 भौतिक शरीर, हड्डी मांस इत्यादि। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारणमय शरीर है, उसके भीतर विज्ञानमय शरीर है, अंत में आनंदमय शरीर है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। आत्मा के ऊपर आवरण है, यानी कि अब सर्दी होती तो नीचे बनियान, बनियान के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर एक कोट और, एक कोट और कोट निकाला, फिर स्वेटर निकाली, फिर शर्ट निकाली, फिर बनियान निकाली। ऐसे 5 आवरण हैं। तो रात में जैसे आप अपनी माँ के पास, मैं अपनी माँ के पास सो रहा हूँ एक ही बिस्तर पर, और घबरा करके मैं उठूँ कि माँ पुलिस पकड़ करके ले गई थी, माँ तो कभी नहीं मानेगी, यहीं सो रहा था, कौन आया कोई या नहीं, माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं जेल से छूट करके आ रहा हूँ। तो वो अनुभव आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा है, फील। ओके। इसी आसमान के नीचे सूक्ष्म शरीर रात में घूम करके वापस आ जाता है बिस्तर पर। कभी समुद्र में नहाएगा, कभी पहाड़ में घूमेगा, कभी लड़ाई भी करेगा, कभी आप अपने आप को सोपन में नंगा देखते हो, कभी आपके पीछे सर्प पड़ा है, आप सर्प ने आपको डस लिया, कुत्ते पड़े हैं, शेर ने खा लिया, पानी में बह गए, नाना प्रकार के, कभी बाग बगीचे में घूम रहे हो, कभी कीर्तन में बैठे हो, कभी भगवान शिव के मंदिर में गए हो। तो वो अनुभव करने वाला कौन है? अब मैं आपको कहूँ आंखें बंद करो और आप अपने आप को देखो, और फिर मैं कहूँ अब आप आंखें बंद करके अपने आप को देखने के अलावा आप अपने भीतर चलने वाले श्वास को देखो, तो ये देखने वाला दृष्टा कौन है? इसका मतलब आप अलग हो और आप अपने आप को, शरीर को देख रहे हो, शरीर अलग है और शरीर के भीतर चलने वाली श्वास अलग है। आप श्वास को भी देख रहे हो, नीचे गई, रुकी, मुड़ी, बाहर आई, रुकी, मुड़ी, अंदर गई। आप अपनी श्वास को भी महसूस कर रहे हो, अपने शरीर को भी देख रहे हो। तो ये देखने वाला दृष्टा कौन है? ये आत्मा है। ये आत्मा इस शरीर को देख रहा है, शरीर के भीतर चलने वाली श्वास को देख रहा है। गाड़ी अलग, ड्राइवर अलग, उसके भीतर जो फ्यूल डल रहा है वो अलग। तो ये ऑक्सीजन जो ये श्वास है, ये फ्यूल मान लीजिए, शरीर को गाड़ी मान लीजिए, आत्मा को ड्राइवर मान लीजिए। तो मैं कहूँ अपने अंदर देखो एक बार, तो ये कौन देख रहा है? देखने वाला आत्मा है। ये बैठा कहाँ है? इसके भीतर ही कहीं बैठा है और ये देख रहा है भीतर बैठ करके। इस आत्मा के ऊपर आवरण है, एक सूक्ष्म आवरण है
जिसको हम स्वप्न बोलते हैं, जिस स्वप्न तो आते ही नहीं, तो इसका मतलब आप कारण में शरीर में चले जाते हो, सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हो, आप इतनी गहरी नींद में चले जाते हो, मैं बोल भी मारूंगा ना उठोगे नहीं, पकड़ के हिलाना पड़ता है। कई बार स्वप्न में आप बहुत दूर निकल जाते हो, तो उसको बोलते गहन निद्रा। उस समय दिमाग झटका देगा, एक दिमाग हमारी सहायता करता कि कहीं आपका सूक्ष्म शरीर फिजिकल बॉडी से, स्थूल शरीर से कहीं डिटैच तो नहीं हो गया, कहीं अलग तो नहीं हो गया, कहीं आप ज़्यादा दूर तो नहीं निकल गए, तो दिमाग झटका देता है एक कि वापिस आ जाओ। दिमाग हमारी सहायता करता है। नींद में जो झटके लगते हैं, हाँ, वो माइंडर लगाता है कि आप जब बहुत दूर निकल जाते हो तो दिमाग देखता है कि कहीं आप जीवित हो, कि कहीं आप डिटैच तो नहीं हो गए, अटैचमेंट के लिए कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अटैच रहे। पत्रकार महोदय, जब ये सूक्ष्म शरीर निकलता है तो दुनिया का कोई डॉक्टर इसको रोक नहीं सकता, भले ही हम ऑक्सीजन लगा दें। तो डॉक्टर से पूछे क्या कारण हुआ, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी लगा रखी थी, ये मरा कैसे? तो डॉक्टर के पास एक ही चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट, हृदय घात, मतलब अचानक से हृदय का रुक जाना। तो उस समय हुआ ब्लॉकेज क्या? नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लॉकेज नहीं। डॉक्टर कहेगा भाई ये तो हार्ट फेलियर, एक तरह से कार्डियक अरेस्ट आ गया, इसका रीजन हमें भी नहीं पता। तो ये क्या है, क्या ये कुछ नहीं, सूक्ष्म शरीर निकल गया, आप अपनी गाड़ी से उतर गए, अब ड्राइवर है नहीं, गाड़ी अकेली है, हाँ, ऐसे ही वो ड्राइवर निकल जाएगा बस। तो सूक्ष्म शरीर हवा में गमन करेगा, लाइफ फोर्स एनर्जी उसको भी चाहिए, वापस नहीं आ सकता ना, लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए, सूक्ष्म शरीर को भी चाहिए। अभी तक तो वो सूक्ष्म शरीर आपके भीतर बैठ करके लाइफ फोर्स एनर्जी ले रहा था, अब वो बाहर निकल गया। तो सूक्ष्म शरीर की एक व्यवस्था है जगत में, ब्रह्मांड में, यज्ञ हवन तर्पण। 1.25 मन लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए, लड्डू हनुमान जी नहीं खाएंगे, उसके भीतर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो साइंस कहती है एटीपी के रूप में पैकेट्स हैं। 1.25 मन लड्डू में ऊर्जा कितनी है, वो सत्व, वो उसके भीतर जो एनर्जी है वो उतनी हनुमान जी को मिलेगी। बैंक में खूब पैसे रखे हैं, आप गिन रहे, वो आपके नहीं है मेरे भाई, आपके तो उतनी है जो सैलरी आएगी, वो आपके नहीं है। तो हनुमान जी महाराज के नाम से जो हमने संकल्प करके लड्डू दिए हैं, वो संकल्प के रूप में वो भाव, ऊर्जा, एनर्जी लड्डू की, एटीपी जिसको हम बोलते हैं, छोटी से छोटी जो इकाई बोलते हैं, जैसे शरीर की इकाई को हमने सेल्स मान लिया, उसके भीतर डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए है, ऐसे ही 1.25 मन लड्डू में टोटल ऊर्जा, एनर्जी कितने, जैसे दूध के भीतर फैट नापते हैं। देखो गऊ माता है, उसके भीतर दूध है, उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, उसी का दूध दोहन करके निकालो और उसी को पिलाओ तो लगेगा, पड़ा नहीं लग रहा था। आपके भीतर भगवान हैं, लग नहीं रहे, आपके भीतर ही हैं लेकिन लग ही नहीं रहे। आप दुखी भी हो जाते हो, सुखी भी हो जाते हो, और वो आपके भीतर ही पड़े हुए हैं। गौ माता के भीतर दूध छिपा हुआ पड़ा हुआ, उसको लग नहीं रहा, उसी का दूध निकालो और उसी को पिलाओ, लगेगा, काम करेगा। क्या बात है। और दूध के भीतर, उसी के भीतर मक्खन छिपा हुआ है, आप देखो मक्खन कहाँ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेब के भीतर रस कहाँ है? पूरे शरीर में है, पूरे सेब में रस है, उसको क्रश करो तो निकलेगा। तो पूरे शरीर में चेतना है, वो आत्मदेव भगवान आपके भीतर छिपा हुआ है, लेकिन लाइफ फोर्स एनर्जी उसको चाहिए। तो कैसे मिलेगी? यज्ञ से, हवन से, तर्पण से। इसीलिए हम पितरों का पिंडदान तर्पण करते हैं। वो पिंड तो यहीं रह गया, लेकिन वो ऊर्जा मिल गई। अब जैसे मैंने कहा कि देखो मैंने गूगल पे किया है, आ गए जी, मैंने कहा बस डिवाइट हो गए, डेबिट हो गए ना मेरी तरफ से, हाँ जी, डेबिट हो गए, आपका क्रेडिट हो गए, मेरे से डेबिट हो गया, आपसे मैं क्रेडिट हो गए। ये पूछ रहा है साथ में भाई खड़ा, क्या होगा, पैसे कहाँ है पैसे? अरे चले भी गए, आप आ भी गए। तो बैंकिंग की एक व्यवस्था है, क्या बात है, बैंकिंग की एक व्यवस्था। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में अग्नि स्वात दिव्य पित्र होते हैं। तो हम पितरों के नाम से जो पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते तो संकल्प करना पड़ता है। मैं आपसे पूछूं गूगल पे है, नंबर बताना, एक बार नंबर बताओगे तो फिर मैं कहूँगा सर्वर डाउन है जी। सर्वर का होना भी आवश्यक है, और मेरे फ़ोन में चार्ज और रिचार्ज रेंज और फिर बैंक का सर्वर भी होना। यदि बैंक का सर्वर डाउन है तो भी गूगल पे नहीं होगा, भले ही मेरे फ़ोन में चार्जिंग हो, रिचार्जिंग हो, रेंज हो। तो जो पंडित जी जो मंत्र पाठ कर रहा है वो सर्वर ही है उस टाइम। तो पंडित जी का नीति नियम पर होना आवश्यक है, एक बात सनातनी परंपरा पर होना आवश्यक है, गुरु परंपरा पर। फिर वो गूगल पे करेगा कि बताओ, नाम बताओ, गोत्र बताओ, फिर वो ओम श्री विष्णु विष्णु, फिर वो संकल्प करेगा कि आप इस समय कहाँ बैठे हैं, क्या नाम है, क्या गोत्र है, और किन के लिए आप पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। तो सर्वर तो वो स्वयं पंडित जी,
यदि वो पंडित जी के में कोई त्रुटि है तो भले ही आप पिंडदान श्राद्ध तर्पण करो, फिर भी बात नहीं बनेगी। तो सब चीज़ें जैसे आप संकल्प करते हो, वो पिंडदान तो वहीं रहेगा पिंड, लेकिन उतनी ऊर्जा उतनी एनर्जी ऑटोमेटिकली जिसके नाम से आपने किया है उस तक पहुंच जाएगी। यदि आपका पितृ ऑलरेडी गाय का रूप ले चुका, सथूल रूप ले लिया मर करके, तो आपके पिंड के प्रभाव से वो गाय अच्छे मालिक के हाथ में चली जाएगी, उसकी सेवा होनी शुरू हो जाएगी। आपका पितर सर्प बन गया तो किसी वायु रूप में उसको मजे होते रहेंगे। यदि मनुष्य रूप में कहीं जन्म ले लिया तो आपके पिंड के प्रभाव से अकस्मात अचानक धन मिल जाएगा। यदि वो सूक्ष्म रूप में है, बोले तो मनोमय रूप में, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं, मेंटल बॉडी मनोमय शरीर में है, तो वो जैसे भूत प्रेत बन करके भटकेगा नहीं, वो किसी अच्छे देवता के धाम में हायर डायमेंशन में चला जाएगा, उसको लाइफ फोर्स एनर्जी मिल जाएगी आपके पिंड के प्रभाव से, भूख प्यास से पीड़ित नहीं होगा। आप अमेरिका में जाओ, मैं वहाँ भी गूगल पे कर सकता हूँ। आप इंग्लैंड में जाओ, मैं वहाँ भी गूगल पे कर सकता हूँ। आप भारत में वहाँ भी कर सकता हूँ। तो आपके पितर कहीं किसी भी रूप में हैं, उसी रूप में उतना मटेरियल उन तक पहुँच जाएगा, उसी रूप में। गुरुजी पहले तो मैं हाथ जोड़ने चाहूंगा आपको। आज तक इस पॉडकास्ट में जो भी आया ना उतना डेप्थ में जी, यही है सनातन जी, नॉलेज, पावर और डेप्थ जी। ना आप हमसे कुछ भी प्रश्न पूछिए। अब समस्या एक और आई, गुरुजी मेरा पितृ कौन? मातृ पितृ देवो भव। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सभी सनातनियों से कह रहा हूँ, जो अपने माता पिता का नहीं वो किसी का भी नहीं। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा और जिस पिता ने लालन पालन किया, सबसे पहले हम माता पिता के बने। फिर माता पिता के अलावा कुछ रिश्ते नाते, बुआ भी है, मामा भी है। फिर जो हमने बाय चॉइस मित्र बनाए, क्योंकि मित्र तो बाय चॉइस बनते हैं। देखो, मित्रों के साथ बंधन नहीं, संबंध होता है। बंधन तो भाई बंधु बांधव का होता है कि वो तो मानना ही पड़ेगा उस कुल में, लेकिन संबंध हमेशा सुख देता है, क्योंकि संबंध बाय चॉइस होते हैं। मजा आएगा तो रखेंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। बंधन दुख इसलिए देता है कि हमारा भाई भले ही शराबी हो, भाई तो भाई ही रहेगा। भले ही हमारा पिता शराबी हो, पिता तो पिता ही रहेगा, वो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मित्र नहीं मान रहा तो हम संबंध तोड़ देंगे, नया मित्र बना लेंगे बाय चॉइस। पितृ कौन? पिता को कहते हैं। मातृ पितृ देवो भव, फादर, पिता, पितृ। माता पितरो, आपके माता पिता ही आपके पितृ हैं। जीते जी उनकी सेवा करो। मृत्यु के पश्चात पहला अधिकार अग्नि संस्कार का आपको मिला है, अग्नि आप ही देंगे। तत्पश्चात पिंडदान श्राद्ध तर्पण भी आप ही करेंगे। बहुत से आते हैं जी मेरे कितने पितृ, अरे पिता तो एक ही होता है, कितने क्या। हाँ, बड़े पितृ कौन? दादा। और बड़े पितृ कौन? परदादा। इसके अलावा जो हमारे वंश में औत चले गए, ऊत ना पूत, हरियाणवी में कहा है ऊत, है ऊत, चुप बैठ, बदमाशी मत कर, है ऊतपना मत कर, हरियाणवी में कहते हैं ऊतपना मत कर। इट मीन्स औत जो होते हैं उनके अपने, वो बेगाने होते हैं, उनके अपने तो वंश में वृद्धि हुई नहीं। भले ही उनका विवाह हुआ हो लेकिन बच्चे नहीं हुए, उनकी वंश वृद्धि नहीं हुई। औत में महिला भी हो सकती हैं, मान लो कोई कुंवारी बहन चली गई, कुंवारी बुआ चली गई विवाह से पहले ही, या कोई बुआ दिमाग से थोड़ी सी मान लो मंदबुद्धि थी, शादी तो हुई लेकिन अगलों ने नहीं रखी, तो हम पुनः उसको अपने गोत्र में ले आए और अपने भाई के घर रहती थी, मर गई। तो औत जो होते हैं उनका भी भाग हम ही निकालेंगे। लेकिन हरियाणा में क्या है, अपने माता पिता का तो भाग निकालते नहीं, औत का भाग निकालते और खेत में स्थान बना देते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसके खेत नहीं तो क्या उसके पितर नहीं होते? जिसके खेत सरकार ने ले लिए वो क्या करेंगे? पूरा परिवार यदि अमेरिका चला गया तो खेत में पाठ पूजा करने आएंगे क्या? भक्ति का मतलब बंधन से मुक्ति है। हम तो उल्टा बंधन में बंध गए। पूरा परिवार मान के चलो हरियाणा से मुंबई चला गया, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो हर महीने खेत में आएंगे। जहां आप रहते हो अपने पितरों को, जैसे आप अमेरिका गए तो आपके भगवान आपके साथ चलेंगे। अमेरिका में जिस मकान में रहोगे छोटा सा मंदिर वहां बना लोगे। तो ऐसे अपने पितर पूर्वजों को बोलो कि आप हायर डायमेंशन में जाओ। बोले तो आप दुर्गा माँ के लोक में जाओ, भगवान शिव के लोक में जाओ। हम आपको जहाँ भी रहेंगे उसी घर में उसी स्थान पर आपको याद करेंगे। वहाँ से आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखो, जैसे सूर्य अपनी जगह स्थित रह करके आपको प्रकाश देता है। बिल्कुल समझ गया आपकी बात।
समझ गए ना। तो जो अऊत होते हैं जिनका कोई नहीं, उनका भाग हम ही निकालेंगे हमारे वंश के, लेकिन पहला भाग निकलेगा यदि आपके माता पिता चले गए तो उनका, फिर दादा दादी, फिर परदादा और परदादी, और फिर उन्हीं को बोलिए कि हमारे वंश में, आपके वंश में कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जिनका कोई भी करने वाला नहीं है, तो मैं उनके नाम से भी मैं भोग या भाग निकाल रहा हूँ। आप उनको बोल दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। वो प्रेत होते हैं, पिता तो वो बने ही नहीं, तो पितर कैसे होंगे, फादर कैसे होंगे? वो प्रेत, मतलब वो प्रेत बनते हैं। तो वो प्रेत यदि सात्विक हो गए, शुद्ध हो गए, तो पितर उनको अपनी जमात में बैठा लेते हैं। आ जाओ, हमारे बच्चों ने ये दिया, चलो ये लो और खुश रहो और हमारे वंश में वृद्धि करो। तुम भी पितरों की जमात में बैठ गए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कहीं पंचायत हो रही है, कोई छोटा बच्चा आ गया तो कहते हैं बेटा इसको ले जाओ, ये शोर कर रहा है। और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, दाढ़ी मूंछ आ गई, भले ही विवाह न हुआ, उसको पंचायत में बैठने का अधिकार देते, आ बेटा बैठ, तू भी सुन ले बात, अब तू जवान हो गया। और कई बार जो कहना नहीं मानता तो हम अखबार में निकलवा देते हैं, बेदखल कर देते हैं। ऐसे हमारे भी वंश में यदि कोई मर करके प्रेत बन गया, तामसिक प्रेत बन गया, तो उसको कितने भी कपड़े दे दो वो तंग करेगा, तो पितर उसको अपनी जमात में नहीं बैठाते, बेदखल कर देते हैं। तो ऐसे में हम उसका सपिंडीकरण भी करेंगे। सपिंड बोले तो तू पितरों के पिंड में मिल जा, पितरों की जमात में आ जा, तो पितर ने तो उसको बेदखल कर दिया, तो उसकी नारायण बलि करवानी पड़ती है कि खोटा सिक्का कहाँ चलेगा, मंदिर में चलेगा। जा तू नारायण के चरणों में समर्पित हो जा, तुझे ये तो मानेंगे नहीं, तू सरकारी हो जा, सरकार के पास चला जा, उस परम पिता की शरण में चला जा। तो नारायण बलि करनी पड़ती है। गुरुजी हम वहां पे थे कि कैसे आपने थोड़ा समझाया, एक्सप्लेन करा, फिर हम एक अलग ट्रैक पे निकले। संभोग कैसे पॉसिबल है स्थूल और सूक्ष्म शरीर का? सब दिमाग का खेल है। आप ऐसा मान लीजिए, आप आंखें बंद कीजिए और आप तुरंत भटकना शुरू हो जाएंगे। सब दिमाग का खेल है। सूक्ष्म इजाजत देता है तो ही स्थूल शरीर काम करेगा। किसी भी महिला या किसी भी पुरुष की जननेंद्रिय तभी काम करेंगी जब भीतर में उपज होगी, बीज। जिस प्रकार आम की गुठली के भीतर पूरा आम समाया हुआ है, मौसम और माहौल मिलते अंकुरित होकर के बड़ा बन जाता है, ऐसे ही बीज भीतर में है। आपके पिता के बीज में दम था तो आप मेरे सामने बैठे हैं। यदि बीज नकली होता तो आप पैदा ही नहीं होते। माँ भूमि बनी और पिता के बीज में दम था। डॉक्टर कहता बीज में दम नहीं है, बोले तो स्पर्म काउंट नील है या स्पर्म काउंट इमेच्योर है, तो डॉक्टर दवाइयाँ देगा ताकि स्पर्म काउंट में दम हो। तो किसी भी अच्छाई और बुराई का बीज भीतर होता है, बलात्कार बाहर से नहीं, बलात्कारी के भीतर में वो बीज होता है। वो शरारत कहते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। शराब से घृणा करो, शराबी से नहीं। पुस्तक चुराना अपराध है, ज्ञान चुराना अपराध नहीं। तो बीज भीतर में ही होता है, तो आपकी और मेरी हर किसी की जननेंद्रिय काम करेंगी। यदि वो बीज भीतर में नहीं होगा तो जननेंद्रिय काम नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात, जब आपका स्थूल शरीर चुपचाप पड़ा रहता है, जिसको हम साइंस की भाषा में स्वपन दोष कहते हैं, मैंने डॉक्टर से सुना है, अब मैं तो पुरुष हूँ, पुरुष की तो बता सकता हूँ, माताओं बहनों की मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसी डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा स्वपन दोष माताओं बहनों में भी होता है, ऐसा उस डॉक्टर ने कहा। लेकिन आपको लगता है कोई एंटिटी आकर ही? जी ओके, हाँ जी। Okay. तो उसमें क्या होता है, जब हम निद्रा में रहते हैं तो स्थूल शरीर तो चुपचाप पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर यदि कामी पुरुष होगा तो कामुकता के वशीभूत होकर के उसको स्वप्न उल्टे सीधे आएंगे, महिलाएं दिखाई देंगी, कन्याएं दिखाई देंगी, सो एंड सो। यदि कामुकता माताओं बहनों में होगी तो उसको पुरुष दिखाई देंगे, जाहिर सी बात है। आप सत्संगी व्यक्ति हैं तो रात में आपको सत्संग दिखाई देगा, भगवान दिखाई देंगे, मंदिर दिखाई देगा। आप लोभी लालची हैं तो रात में स्वप्न में नोट गिनेंगे आप, बैंक दिखाई देगा और सो एंड सो। तो उस समय कोई भारी कोई ऊर्जा आकर के, ऐसा भी होता है ऊर्जा आकर के आपको प्रेरित करेगी। मेरे अंदर जब संकट पेशी के रूप में आता था तो मैं आपको बताऊं, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं। हो सकता है किसी और में भी ये दिक्कत आए। गुरु महाराज तब हाजिर नाजिर थे, शय शरीर थे। रात को मैं सो रहा हूँ, मंगलवार की रात थी, मतलब सोमवार गया था, ट्यूसडे आना था। करीबन रात को 3, 3:30 या 4 बजे होंगे। कोई स्वप्न में आदमी आया, मैले रंग के कुर्ते पजामे पहने। उसने आकर के जैसे नीचे पकड़ के वो यूं भींच दिया, यूं मुट्ठी में लेकर के, और मुझे बड़ा पेन हुआ टेस्टिस वगैरह में। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो जान करके हैरानी होगी कि लाल हो गए और सूजन आ गया। डॉक्टर ने मुझे, लेकिन ये क्रिया स्वप्न में हुई? स्वप्न में हुई थी, हाँ।
तो इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं, ये हो सकता किसी और के साथ भी ये चीज़ें मैं डॉक्टर के पास गया तो ये करीबन 2004-05 की बात है, और डॉक्टर ने मेडिसिन दी, कुछ था ही नहीं वो, मान लो। अब डॉक्टर ने पूछा चोट लगी, मैंने कहा नहीं जी। आप उल्टे पेट के बल से, मैंने कहा नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मेडिसिन दी, कोई आराम नहीं हुआ। उन्हीं दिनों गाड़ियाँ गुड़ियाँ इतनी होती नहीं थी, बस वगैरह में बैठ के गुरु महाराज के पास जाना। वो मैंने गुरु जी को बताया कि 100 बनाया था। अब डॉक्टर को ये मैं बताऊँ कैसे 100 बनाया था, ये तो कोई कहने वाली बात है नहीं, डॉक्टर मानेगा ही नहीं। तो मैं गुरु महाराज के पास गया, यकीन माने महाराज जी तो ब्रह्मलीन हो गए, कुछ नहीं, नथिंग। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं, बस वो एक जो भभूत देते हैं वो भभूत दी, ये खा लो, और मोर पंख लेके मंत्र पढ़ के यूँ किया। आप यकीन माने मतलब विद इन 24 आवर्स सब चीज़ें सही हो गई, बिल्कुल टकाटक। एक माता जी आई, वो बोली कि रात में सोपन में मेरे साथ गंदी क्रिया होती है, गंदी क्रिया होती है, जैसे सोपन भी दिखाई देगा और जी मतलब पेन होता है, वो माता जी कह रही हैं। तो और कई बार उन्होंने कहा कि जैसे लगता है कि जैसे बैठे बैठे भी जैसे मैं लेटी हूँ तो जैसे कोई आया, किसी ने स्पर्श किया। एक माता जी आई मेरे पास, वो माँ जी कहने लगी कि जी अब मैं बच्चों को तो कह नहीं सकती, शर्म लगेगी, अब मैं विधवा हूँ, बच्चों के भी बच्चे हो गए, 100 में एक व्यक्ति मुझे दिखाई देता है और 8, 10, 12 साल का, मतलब पुरुष, महिला नहीं, पुरुष रूप में बच्चा, और वो जैसे मेरा दूध पीता, स्तनपान करता है, और मेरी लेफ्ट इससे ब्रेस्ट में मतलब ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग। डॉक्टर को उन्होंने दिखाया और बोला मैं ये बात किसको बताऊँ, महाराज जी आपको बता रही हूँ। नथिंग, कुछ नहीं। मैंने गुरु जी की तरफ मोर पंख लिया और मैंने कहा बालाजी को 20 रुपये ऊपर से उतार के नारियल के साथ छोड़ दो, और ये भभूति लो, ठीक हो गई, वो पेन ठीक हो गया। और भी जान करके हैरानी होगी, एक माता जी आई, उनको बच्चे नहीं होते थे और उनके ऊपर कोई प्रेत आत्मा आई, बहुत आई हैं ऐसी, एक नहीं अनेकों। तो वो जो उनके ऊपर जो प्रेत आत्मा थी, वो करीबन वो स्नेह प्रेम करते थे, अटैचमेंट थी, वो मर गए और वो मर करके उनके ऊपर सवार हो गए, और वो माता जी को जैसे बच्चे उत्पन्न नहीं हुए बहन जी को, और वो बोले मैं होने भी नहीं दूंगा और मैं इससे प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। और उन्होंने खूब दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ कर लिया, अनेकों आई हैं, ये कोई एक केस नहीं, अनेकों केस में एक केस बता रहा हूँ। अब वो बहन जी ऑस्ट्रेलिया चले गई। तो मैंने कहा कि जी बाद में मैंने वैसे पूछा कि जी ये क्या है, तो उन्होंने कहा भाई अटैचमेंट थी जी, मैं भी चाहती थी, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने लिया था, मतलब फांसी लगा ली थी, जो प्रेत था, और वो कह रहा था मेरी है। और वो डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर बोला अब मैं क्या करूं, कोई कमी है ही नहीं तुम में, वेट करो। वेट करते करते अनेक वर्ष हो गए, मान लो 7-8 साल हो गए, और अभी फिलहाल उनको अभी जस्ट हम ये पॉडकास्ट करें लगभग 1 महीना हुआ होगा या 1.5 महीना हुआ होगा, 30-40 दिन, 30 दिन से ऊपर, उनको एक बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। तो वो प्रेत था, वो आए मेरे पास, वो बोलने लग गया। मैंने कहा आप भगवान के धाम में बैठो, यहाँ बैठ करके आशीर्वाद दो। प्रेम का मतलब देना होता है, जबरदस्ती लेना नहीं होता। आप क्या चाहते हो कि आप इसको तंग करेंगे, मतलब वो उसको कन्विंस कर लिया। तो वो प्रेत के अंदर भाव तो थे ही, वो फील था। अब इस चीज़ को आप पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे। देखो साइंस, बहुत कुछ साइंस ने अचीव कर लिया, आज भी बहुत सी बीमारियां ऐसी साइंस नहीं पहुंच पाई, जैसे कि IVF भी 100% सक्सेस नहीं होते, 40 या 50% ही सफल होते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन होगी, माँ के अंडाणु पिता के शुक्राणु, जाइगोट बन गया, बच्चे की धड़कन नहीं आई, साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। बच्चा अपने आप खराब हो गया, साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे ऑटिज्म की बीमारी है जी, बच्चे कई बार शांत होते हैं, कई बार तेज होते हैं, यूं यूं बोलते नहीं हैं, यूं यूं करते रहेंगे, साइंस के पास कोई इलाज नहीं है दुनिया में। ये बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, इतनी बीमारियां हैं, ऑटिज्म की तो बीमारी इतनी इतनी बीमारियां हैं। तो आप जब मशीन में किसी मरीज को डालेंगे, ऊर्जा नहीं आएगी मशीन में, एनर्जी आएगी नहीं मशीन में। मरीज कहेगा मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, फिर आप उसको साइकोलॉजिकल कहेंगे। ऊर्जा परम तत्व है, परमात्मा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी मशीन में आएगी नहीं, ना। आप, मैं कह रहा हूँ, चलो एक काम कीजिए, आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हमने मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स के भी सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों बता दिए साइंस ने।
प्रोटॉन के पॉजिट्रिनो बता दिए, न्यूट्रॉन के न्यूट्रिनो बता दिए। आप बिजली के तार को चाकू से काटिए, झांक के देखो, इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉन होते हैं, मास भी बता दिया, चार्ज भी बता दिया, वेट भी बता दिया इलेक्ट्रॉन का। क्या साइंस ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन बहुत सी चीजों कहाँ से आए ये नहीं बता। हाँ, ना साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है कि शरीर से सूक्ष्म शरीर जब निकलता फिजिकल ये बॉडी बता से, दिया कि ये फिंगरप्रिंट तेरा है, लेकिन फिंगरप्रिंट सबके अलग कैसे है ये नहीं बता भाई। ना साइंस की एक लिमिट है। देखो साइंस है भी क्या, क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट थिंग्स इज नोन एज साइंस। चीजों के जानने की जिज्ञासा ही विज्ञान है। बस हाँ, और फिर सर्च तो पहले हो चुकी, इसीलिए हमने नाम दिया रिसर्च। रिसर्च क्यों नाम दिया? पहले वो सर्च हो चुकी है उसकी। पहले महर्षि, ऋषि, वैज्ञानिक, मुनि, महामुनि सब हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, खूब हुए हैं। कोई पहली बार थोड़े हो रहा है, पहले खोज हो चुकी, अब दोबारा हुई तो आपने कहा रिसर्च। गुरुजी आपके बारे में मेरे को जानना है थोड़ा। कैसे एक सरकारी अधिकारी से इतना बड़ा रूपांतरण? जी, क्या था वो पहला ऐसा, यही कहूंगा आपकी जिंदगी का दिव्य जो भी एक्सपीरियंस था, क्या था वो? हर व्यक्ति, देखो एक होता है शमशान वैराग्य। आप किसी के अर्थी को कंधा देते हुए शमशान में चले गए और क्षण भर को आप दुखी हो गए, आपको लगा यार है तो कुछ भी नहीं, देखिए भी चला गया। इसको होते शमशान वैराग्य, क्षणिक पल भर के लिए। मैं एक्चुअली क्या था, जन्मजात ये था कि परमात्मा होते हैं बाई बर्थ। माँ बड़ी भक्तिमती रही और मेरे माइंड में था कि परमात्मा होते, मिलेंगे कहाँ ये नहीं पता। मैं चलता रहा, माँ के कारण भक्ति जन्म से ही मिली। पिताजी का हठ था कि भाई बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, माँ का भी ऐसा मानना था। पिताजी का हठ ये था कि बच्चे पढ़ लिख करके बड़े अफसर बने। गांव में माहौल नहीं था। आज भी हरियाणा प्रदेश में चरखी दादरी ज़िले में मेरा एक छोटा सा गाँव है। पीने का मीठा पानी नहीं है ज़मीन में, और मेरे गाँव में कोई नहर भी नहीं है। और अभी जा कर के मैंने अभी मैं पीछे गांव में गया तो एक छोटी सी जो पानी का जो वाटर सप्लाई का होता है वो बनवाया गया है। अभी पता नहीं उसमें पानी आया है या नहीं। ऐसे गांव में, मेरे गांव में एमएलए भी रहे, मेरे गांव में कलेक्टर भी रहा, और उस भूमि से मान लो मैं भाई साधु चोले में आ गया तो वो भूमि तो बड़ी पवित्र है, और मेरी तो जन्मभूमि रही है। जन्मभूमि से किसको लगाव नहीं होता। और गांव का माहौल भी बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा से खूब स्नेह प्रेम मिला जब खेलते थे। घर में कुछ दिक्कतें परेशानियां, कुछ तकलीफ़ें ऐसी आई, क्राइसिस आए, तो अब जाएं कहाँ, किससे इलाज करवाएं। फिर किसी ने बताया बालाजी जाओ, तो वहाँ मेहंदीपुर बालाजी 1999 के दशक में भारत पाकिस्तान का जब कारगिल युद्ध हुआ तब मैं गया, लाइन में लगा, वहाँ मेरा आना जाना हुआ। और फिर किसी ने बताया कि यहाँ कोई अखंड ज्योति है मेहंदीपुर बालाजी की अमुक अमुक दरबार में, कोई गुरु महाराज हैं। मैं वहाँ गुरु जी के वहाँ गया। फिर 1 साल तक मैं वहाँ भी नहीं गया। 1 साल के बाद पुनः मेरा वहाँ जाना हुआ। गुरु जी ने कभी फूल तो दूर की बात, पुष्प तो दूर की बात, फूल की एक पंखुड़ी भी मेरे से नहीं चढ़वाई। वो सेना में अधिकारी रहे, और बस फिर मैं गुरु शिष्य परंपरा से वहाँ जाता रहा। एक दिन आवेग में आकर के उन्होंने सिर पे हाथ रखा और कमर में थप्पड़ मारा, और करंट दौड़ा मेरे पूरे शरीर में। जैसे कई बार आपके भी मेरे भी, अभी हम भगत सिंह की रागनी आपको सुनाएं तो यदि आप देशभक्त होंगे तो आपके अंदर वीर रस आएगा। तिरंगा है तो कपड़ा ही, लेकिन जो देशभक्त होंगे उनके लिए तिरंगा आन बान और शान है। तिरंगा हमें कहीं भी दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली, और तिरंगा दिखाई दे जाए पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी, और देशभक्ति गीत सुना दो, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा। ना हो तो मुझे बताना। तो इसका मतलब वीर रस। तो ऐसे ही बस वो भक्ति रस उनमें था, और कमर में थप्पड़ लगाया तो मेरे शरीर में बार बार वो करंट सा कपकपी सी नहीं आती, रोए रोए खड़े हो गए। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने कुछ मंत्र पाठ दिया, बस वहीं से शुरुआत हो गई। उन्होंने एक बात की, बेटा कहीं भी बैठ जाना, वहीं आदेश आएंगे। अब मुझे ये नहीं पता था आदेश क्या होते हैं, कैसे आते हैं, कहीं भी बैठने का मतलब क्या होता है। वो बोला ये आशीर्वाद किसी मंदिर पर या कंकर पत्थर पर नहीं, ये मेरा हाथ नहीं है, ये बाबा बजरंगबली ने, मेहंदीपुर बालाजी ने मेरा हाथ पकड़ के आपके सिर पर रखवाया है। महाराज जी ने मुझे कहा। मेहंदीपुर बालाजी में 1970 के दशक में गणेशपुरी जी हुए हैं, समाधि वाले बाबा। बाद में जब वो ब्रह्मलीन हुए तो समाधि बनाई गई। तो गुरु महाराज के गुरु मेहंदीपुर बालाजी में गणेशपुरी जी हुए, समाधि वाले बाबा। तो मेरे वो दादा गुरु कह सकते हैं। मैंने तो उनको देखा ही नहीं गणेशपुरी जी को, क्योंकि मेरा तो जन्म बाद में हुआ है। हमने तो उनकी समाधि देखी है। बस फिर मेरा वहाँ से जुड़ाव हो गया, और गुरु जी की आज्ञा अनुसार फिर हम अपनी सेवाएं करते रहे।
आप पर कभी अटैक हुआ भूत पिशाच? हाँ, मैं तो 2.5-3 साल पीड़ित रहा हूँ। मेरे घर में संकट इस रहा चीज़ है। से? हाँ, मेरे शरीर पर खेलते थे, आते थे मेरे शरीर पर, ये सब छिल जाता था। मेहंदीपुर बालाजी उठा के यहाँ से वहाँ से वहाँ गुरुजी के दरबार में के माध्यम से मैं बालाजी मेहंदीपुर जाता था। कैसे हुआ आपके साथ ये? मतलब किसी ने, परिवार वाले ने कराया, किसी जान पहचान वाले ने? हाँ, बस वो आप इसको कह सकते हो तंत्र है, तंत्र था घर में, और वो मेरे शरीर पर आकर के जैसे घर में दिक्कतें आई, ज़्यादा बढ़ने लगी, बैठे बैठे आवाज़ें आने, जैसे अब हम बैठे हैं, गेट बोले चट, जैसे बाहर से कोई आवाज़ गेट पर लगे फट, तो सुनाई नहीं देगी, सबको सुनाई देगी, कोई बहरे थोड़े ही हैं। छत पर कोई चले टक 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 टक, मान लो आदमी चलता दम दम, तो सुनाई नहीं देगा। ऐसे जैसे हमें महसूस होने लग गया, और काम सारे रुक गए। पढ़ाई में भाई ठीक थे दोनों भाई, हम एक बड़े भाई हैं मुझसे, तो दिक्कतें आई, तो अब ये वो कहाँ जाएं, बस फिर बालाजी गए। फिर वो संकट मेरे शरीर पर आया, 2.5-3 साल लगे उस संकट को कटने में। मेहंदीपुर बालाजी के अलावा, गुरु महाराज के अलावा मैं कहीं उसके इलाज के लिए गया भी नहीं। और लगभग 2-2.5 साल तो हरी कच्ची बंद गोभी, फूल गोभी और चाय, ये मेरा भोजन रहा है। एक बार तो यहाँ तक भी नौबत आई कि मैं सुसाइड कर लूँ, कुएं के पास भी मैं गया हूँ। मैंने आखिरी प्रणाम गुरु महाराज को और मेहंदीपुर बालाजी को किया कि भाई अब संकट नहीं कटना, घर में दिक्कतें ज़्यादा हो गई, मर जाऊँ तो ठीक कराऊँ। मतलब ये भी नौबत आई है, देखो संकट कैसा होता है। लेकिन फिर एक दिन मैं रोया, मैंने कहा महाराज मैं हूँ, कोई भूत नहीं रो रहा, मैं दिनेश हूँ, मैं रो रहा हूँ। मेरे संगी साथी कोई डॉक्टर बन गए, कोई कुछ बन गए, मैं भूत प्रेत निकलवा रहा हूँ। मैं सब सर्कल से कट ऑफ हो गया, समाज से। मान लो मित्र पूछेंगे कि दिनेश क्या कर रहा है, तो क्या कहूँ, भूत निकलवा रहा हूँ, प्रेत निकलवा रहा हूँ। सही, संकोच लगेगा। क्या बात, आपने कितनी प्रैक्टिकल बात कही है। हाँ, तो अब मैं उनसे कट ऑफ हो गया, कहीं आते जाते नहीं थे, तो पूछते भी थे यार वो दिनेश नहीं आया, भाई मेरा गोत्र, मेरा सरनेम छिल्लर है, तो कहते थे छिल्लर नहीं आया, छिल्लर नाम से मुझे जानते थे, वो छिल्लर नहीं आया। तो बस फिर महाराज जी ने मुझे कहा 1 नहीं 2 नौकरियां पकड़ेगा और वो भी छोड़ देगा, अंत में तू बालाजी की नौकरी करेगा। और वही सत्य हुआ। हाँ, सत्य हुआ। जो महाराज ने कह दिया वो बिल्कुल अटल लोहे की लकीर थी, सामने दीवार थी, वो भी गिर गई। महाराज जी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, और वो घर में ही दरबार लगाते थे। तो मैंने कहा कि मैं आपकी तरह घर में नहीं बैठूंगा, मुझे बहुत बड़ा मंदिर चाहिए, और ऐसा मंदिर हो कि जिस पर आपका, हनुमान जी महाराज का अधिकार हो। कोई ये आकर के ये नहीं कहे कि उठाओ भगत जी को, मैंने बात करनी है क्योंकि मैंने दान दिया है। मैंने कहा मैं आपके आदेश अनुसार चलूंगा। तो महाराज जी ने कहा कि एक जगह नहीं, अनेकों जगह मंदिर होंगे, देश नहीं विदेशों में दिव्य दरबार लगेंगे, वहीं आदेश आएंगे। तो दिव्य दरबार ऐसा कुछ नहीं कि केवल धाम में ही लगते हैं, नेपाल में भी लगाए हैं, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी लगाए हैं। हाँ, हर जगह जाते हैं। अभी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया लगाओ, आए थे भाई साहब कह रहे थे कि जी आप ऑस्ट्रेलिया में आओ, ऑस्ट्रेलिया में दिव्य दरबार लगाओ। तो मैंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर के बाद विचार करेंगे, अभी नहीं। मैंने ना ही कर दिया, अभी नहीं, थोड़ा समय दो। मैंने कहा कैसी समस्या से जुड़े लोग आपसे मिले? कोई भी समस्या हो, देखो भगवान का रास्ता सबके लिए बराबर है। पढ़ने से ही नौकरी मिलती है, लेकिन पढ़ा हुआ याद रहे, स्मृति में रहे, और पढ़ता पढ़ता बच्चा बीमार ना हो, मिस हैपनिंग ना हो, ये गारंटी तो भगवान ही देंगे ना। आप बात को पकड़ें। पढ़ता तो हर व्यक्ति पढ़ता है, सारा देश पढ़ता है, लेकिन जिसका माइंड शार्प होगा, जिसकी स्मृति में पढ़ा हुआ याद रहेगा, और किसका याद रहेगा, जो सतमार्ग पर रहेगा, जिस पर भगवत कृपा होगी। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति मैंने देखा, अचानक से परीक्षा से जस्ट पहले पेट खराब हो गया, बीमार हो गई, बुखार हो गया, टांग टूट गई, मिस हैपनिंग हो गई, वो गारंटी तो भगवान देंगे। तो पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही तो कोई कारण तो है ना, कोई ऊर्जा बिगड़ गई, वो व्यक्ति आए हमारे पास, हम उनको मार्ग दिखाएंगे। संतान नहीं हो रही, माता भी ठीक, पिता भी ठीक, माँ के अंडाणु भी ठीक, फैलोपियन ट्यूब भी ठीक, ओवरी में कोई सिस्ट नहीं, फाइब्रिड नहीं, सारे हार्मोन्स भी ठीक, पिता के शुक्राणु भी ठीक, फिर भी संतान नहीं हो रही। IVF भी करवा लिया। आप आए, भगवत कृपा से भगवान जी का मैं मार्ग दिखाऊंगा, छोटा सा पाठ दूंगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, 1000%। बहुतों को मिला है, चैनल पर जाओ आपको पता चलेगा। डॉक्टर आते हैं जी, जिनको संतान नहीं हुई, IVF के बाद भी नहीं, डॉक्टर आते हैं खुद, उनको हो गए बच्चे, अपने चैनल पर हैं उनकी। आज ही आपकी कोई रील देख रहा था, आपके पास एक बच्चा कोई खराब हो गया था, उसके बाद बच्चा आपसे नाम रखवाने आए थे। हाँ, तो आपने कहा अभी मेरा भाव नहीं है। हाँ, अभी मैं, हाँ, मेरे चित्त में भाव नहीं है, मैं मना कर देता हूँ, फील होगा तो बताऊँगा। और मान लो आप कमा रहे हो, बरकत ही नहीं हो रही, वो जा कहाँ रहा है पता ही नहीं, इट मीन्स कोई ऊर्जा एनर्जी है, आपका दिमाग भी पकड़ लिया। आप कह रहे हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी कह रही है मैं आपको चला रही हूँ।
हाँ घर की ऊर्जा आपको चला रही। शुरू में घर आप बना लेते हो, लेकिन घर की ऊर्जा आपको चला चलाएगी। रही है। माइंड रख, ये बात याद रखना। क्या बात? गाड़ी की ऊर्जा आपको चलाएगी। क्या बात? सीधी सी बात है, एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार हमें चला रही है, हम सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही सीधी सी बात है। तो मैं तो ये कहूंगा, कोई नेगेटिविटी है किसी के घर में, कोई ऊर्जा डिस्टर्ब, बड़े से बड़ा तंत्र। मैं कह रहा हूं कैसा भी हो, देखो धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सात्विक रास्ते पर हैं। सात्विक बोले तो आपके तंत्र की परमानेंट काट। एक होता है कि उसको एक बार क्षण भर के लिए दबा दो, एक बार हमें अच्छा फील हो, दब जाएगा। एक होता है परमानेंट रिमूव कर दो। क्या एक दिन में डिग्री मिलती है? क्या एक दिन में बच्चा होता है? बिल्कुल नहीं जी। बच्चा तो होगा तो किसी न किसी दिन, एक ही बार होगा। कहने का मतलब तो यही है। लेकिन 9 महीने का समय प्रकृति ने दिया है। क्लास में पास होने के लिए 1 साल तक पढ़ना पड़ता है। आज ही गेहूं बो दिया तो क्या काट लोगे? जिस प्रकार एक गेहूं का बीज अपने आप को नष्ट करके इतने गेहूं दे देता है, तो ऐसे ही आपने एक बार अपने आप को भगवत चरणों में अपने ही घर में रह करके एक बार अपने सर्वस्व अपने ही घर के कमरे में न्यौछावर कर दो। छोटे छोटे पाठ हैं, वो पाठ पकड़ लो, सनातन के मार्ग पर रहो। 100% संकट आया है तो कोई कारण है, और जाएगा तो भी कोई कारण है। केवल इस बहकावे में मत आओ। घर में तंत्र है, जो ये तंत्र बता रहा है उससे नाम पूछ लो। वो नाम नहीं बता पा रहा तो उसकी बात ऑथेंटिक नहीं है। खत्म है, वो सब बकवास है। तेरे घर में 4 भूत हैं, उससे पूछे एक भूत का नाम बता दे। वो नहीं बता रहा तो वो बात को प्रमाण मत मानिए आप। लॉजिकल बात कर। लॉजिकल। बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। बहुत ही मजा आया। मेरे पास तो भी 1 घंटे और है, लेकिन आजकल एल्गोरिदम चेंज हो गया है, घंटे से ज्यादा के पॉडकास्ट चलते नहीं है जी। ना बहुत अच्छा है, मिलते रहेंगे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, श्री बालाजी धाम हांसी, ये जिला हांसी में मंदिर है, हिसार प्रदेश में है। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर आप जाएं। हर महीने, प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। दरबार में आप आएँ, भीड़ में कहीं भी बैठें, कोई टोकन नहीं, कोई फीस नहीं। 20 रुपीज़ की दरख्वास्त लगाएं। पहले लाइव प्रोग्राम देखें आप, पहले मत आए, एक बार लाइव कार्यक्रम देखें आप, और लाइव कार्यक्रम में आप दरख्वास्त लगाएं। हो सकता है वहीं से आपकी पुकार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। और फिर धाम में आएँ। गुरु जी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं अगला पॉडकास्ट गुरु जी के ही धाम पर करूंगा, हांसी में, और बहुत ही आपको वहां पे हम दिखाएंगे कि लोगों की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। क्या बेस्ट पार्ट था इस पॉडकास्ट का, जरूर कमेंट्स में हमें बताएं। आगे क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। गुरु जी की सारी डिटेल्स आपको चैनल की भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाके ये लाइव प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आपके आई ओपनर चीजें होने वाली है। नमस्कार।